कहानी की शुरुआत में इस कहानी की हीरोइन जियाओ अपने लाइफ के बारे में सोच रही थी कि एडल्टहुड की लाइफ इतनी टफ क्यों होती है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के 2 साल बाद तक वो यहाँ पर जॉब के लिए बहुत जगह कंपनी में अप्लाईज कर चुकी है, लेकिन उसे हर जगह से रिजेक्शन मिला। लेकिन फाइनली कुछ दिनों बाद उसे एक कंपनी से एक्सेप्टेंस मिल गया था। वो बहुत ही खुश थी, इतनी एक्साइटेड थी कि वो ओवर स्लिप कर लेती है। अपनी कंपनी के फर्स्ट डे जॉब पर वो लेट थी, जल्दी जल्दी उठती है, बहुत ही नर्वस थी और कंपनी पहुंचती है। सारे ऐसे खड़े थे, जियाओ को लगता है यार बस आधे घंटे ही तो लेट हुई हूँ, इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है। जियाओ बॉस की सेक्रेटरी के तौर पर एक्सेप्ट की गई थी। उसे बॉस से मिलने के लिए लेकर के जाया जाता है। वो अपना नॉर्मल इंट्रोडक्शन देते हुए बॉस को हाय हेलो करती है, लेकिन जैसे ही बॉस अपना चेयर पीछे घुमाता है तो वही देख करके शॉक हो जाती है कि उसका बॉस कोई और नहीं, उसका फर्स्ट लव नियान था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वह दोबारा कभी नियान से मिलने वाली है। निहान होप कहता है फाइनली 3 साल बाद हम मिल ही रहे हैं। जियाओ कहती है आई नो, तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने जानबूझ करके तुम्हारी कंपनी में अप्लाई किया था, लेकिन ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी कंपनी है, वरना मैं कभी अप्लाई ही नहीं करती। और अगर तुम्हें नहीं पसंद, तुम्हें लगता है कि मेरी कैपेबिलिटी तुम्हारी कंपनी के लायक नहीं है, तो फिर ठीक है, मैं रिज़ाइन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। नियान कहता है अरे नहीं नहीं, रिज़ाइन करने की क्या ज़रूरत है, यहाँ रहोगी तभी तो मज़ा आने वाला है। अब जियाओ समझ जाती है कि नियान उसे परेशान करने के बारे में सोच रहा है। इट्स ऑब्वियस, क्योंकि वो उसे छोड़ करके अचानक से चली जो गई थी। वो कहती है ठीक है, तो वो अपना काम ज्वाइन करती है। जिया ये कह के ऑफिस से बाहर निकलती है। नियान खुद को काम डाउन करता है, जितना वो खुद को टफ दिखा रहा था जियाओ के सामने एक्शन में वो बिल्कुल भी प्यार में लूजर था। इधर जियाओ कंपनी में सोच रही थी कि निहान से वो दोबारा क्यों ही मिले। उसने निहान का दिया हुआ ये की चेन अब तक अपने साथ संभाल करके रखा था, जो कि प्रूफ कर रहा था कि वो भी निहान की तरह अब भी उससे प्यार करती है। इसके बाद हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है। लिफ्ट से जियाओ बिल्डिंग से नीचे जा रही थी। लिफ्ट में दो और लड़कियां भी थी, तभी निहान वहां पर आ जाता है। निहान को लिफ्ट से प्रॉब्लम होता था, वो क्लॉस्ट्रोफोबिक था। वो लड़कियां यहाँ पर निहान को देख के समझ नहीं पाती हैं, वो तो कभी लिफ्ट में जाता नहीं है। वो उन्हें इशारा करता है वहाँ से निकलने के लिए। वो दोनों लड़कियां वहाँ से निकल जाती हैं। फिर निहान जियाओ के साथ था। वो थोड़ा घबरा करके जियाओ का हाथ पकड़े हुए था। जियाओ उसे कहती है कि क्या तुम मुझे परेशान करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो? जो कुछ हुआ उसे पास्ट समझ करके भूल क्यों नहीं जाते? तभी जियाओ के पास से वो किचन गिरता है। निहान उसे उठाते हुए कहता है अच्छा, तो उसे पास समझ करके भूल जाऊं तो तुमने अब तक मेरा एक ही चेन क्यों रखा हुआ है? जिया उसे इस बात का जवाब नहीं देती है। यहाँ पर वो नोटिस करती है कि नियान शिवर कर रहा है। वो समझ जाती है कि अब तक उसका ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ। वो नियान को काम डाउन करते हुए कहती है डोंट वरी, ये टाइम जल्दी ही कट जाएगा और हम लिफ्ट से बाहर निकल जाएंगे। नियान सोचता है कि इसे अब तक उसकी सारी बातें याद हैं। इट मीन्स कि वो अब भी उससे प्यार करती है। जल्दी जल्दी जिया लिफ्ट से निकल करके अपने घर के लिए जाती है। रात में वो घर पर सोच रही थी नियान के साथ आज जो कुछ भी वक्त बीता। कहानी यहाँ से शुरुआत में जाती है, यानी कि इनके कॉलेज टाइम में, जब नियान न्यू एडमिशन लेकर के आया हुआ था। क्लास पूरा फुल था, जियाओ के पास केवल जगह खाली था। नियान उसके पास जाकर के बैठ जाता है। नियान के बारे में सबको क्लास में पता था, वो जितना ही हैंडसम है उतना ही ज़्यादा रिच भी है। बहुत सारी लड़कियां यहाँ पर नियान से दोस्ती करना चाहती है, लेकिन नियान उनमें किसी से भाव नहीं दे रहा था और ना ही किसी से उस तरीके से बात कर रहा था। जियाओ को पढ़ने लिखने पर ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं था। उसकी माँ जब तक जिंदा थी तब तक वो पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छी थी, लेकिन कुछ समय पहले उसकी मॉम का देहांत हो गया था, जिसके बाद जियाओ ने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी। उसके डैड उसकी मॉम को धोखा दे रहे थे। जब उसकी माँ मर रही थी तब वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ थे। जिया को कहीं न कहीं ये बात पता था। मुझे इस कहानी की एक चीज़ अच्छी नहीं लगती है। अगर आप भी मेरे थॉट्स से एग्री करते होंगे तो कमेंट में अपने थॉट्स ज़रूर बताना। यहाँ पर जियाओ क्लास में सो रही थी, टीचर उसे डाँट लगा रही थी। पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए बोलती है। जियाओ चुपचाप उठ कर के क्लास से बाहर निकल जाती है। टीचर तो जियाओ की इन हरकतों से तंग आ चुके थे।
निहान को फिलहाल जियाओ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बस उसे एक बेंचमेट की तरह ही ट्रीट कर रहा था। और सारे लोग यहाँ पर आते हैं और वो लोग निहान से दोस्ती करने का कोशिश कर रहे थे, निहान के बारे में जानने का कोशिश कर रहे थे। लंच टाइम में खाली क्लासरूम में बैठ कर के जियाओ एक गाना गा रही थी। ये वही गाना था जो निहान की माँ उसे मोस्टली बचपन में गा करके लोरी के तौर पर सुनाया करती थी। तब वो पहली बार खुद से अपने साइड से इनिशिएट करके जियाओ से बात करने के लिए जाता है। वो उसके गाने का बड़ाई करते हुए कहता है, तुम तो सच में बहुत ही अच्छा गाना गाती हो। जियाओ कहती है, हाँ पता है मुझे। ये कह के वो वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वो नोटिस करती है कि यान, जो कि इस स्कूल का bully था, वो कुछ बच्चों के साथ नियान को परेशान कर रहा है। जिया इससे पहले यान से नहीं मिली थी। नियान को इस कंडीशन में देख करके वो उसका हेल्प करने का डिसाइड करती है। वो उसका बेंचमेट जो था, तो वहां पर वो उन bully लड़कों से नियान को बचाती है और वहां से चली जाती है। हालांकि यान पहली बार जिया से मिल रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत की वजह से वो यहाँ पर उससे इम्प्रेस हो जाता है और अब वो जियाओ को पटाने का कोशिश करने वाला था। इधर हम लोग देखते हैं कि नियान और जियाओ दोनों ही बाहर इंफॉर्मेशन बोर्ड पर एक दूसरे के साथ बातें एक्सचेंज करके बातें करते थे। लोग यहाँ पर अपने थॉट्स, अपने डेली के थॉट्स लिखा करते थे और उन दोनों के थॉट्स काफ़ी मैच करते थे। हालांकि ये बात जियाओ को नहीं पता था कि नियान वो लड़का है जो कि उनके थॉट्स का रिप्लाई दिया करता है। तभी वहाँ पर उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। वो नियान का हाल-चाल लेने के लिए फ़ोन की थी। उसके और उसकी मॉम के बीच अब रिलेशन कुछ ख़ास नहीं थे, क्योंकि उसकी मॉम काम में बहुत ज़्यादा ही बिज़ी थी। यहीं दूसरी तरफ जिया घर जाती है तो उसके डैड अपने मिस्ट्रेस को लेकर के आए हुए थी, जो कि प्रेग्नेंट थी। यहाँ पर वो लोग जिया के खर्चे के लिए उसे पैसे दे रहे थे, लेकिन जिया वो पैसा लेने से मना कर देती है और कहती है, मुझे आपके एहसान नहीं चाहिए, मैं खुद का खर्चा खुद निकाल सकती हूँ। वो अपनी मिस्ट्रेस को, उसकी मिस्ट्रेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह चुपचाप अपने कमरे में अंदर चली जाती है। रात में जब वो अपने कमरे में थी तभी अचानक से लाइट कट जाता है। क्या हुआ यह देखने के लिए वो टॉर्च लेकर के नीचे जाती है तो देखती है निहान भी उसी के बिल्डिंग में रहता है और यहाँ बहुत अंधेरा है और वो अंधेरे में डर करके दरवाजे के बाहर बैठा हुआ है। जिया पूछती है क्या हुआ, निहान बताता है उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। जिया उसका हेल्प करती है, टॉर्च जलाती है जिससे कि थोड़ा लाइट हो सके। इससे निहान रिलैक्स महसूस करता है। वो उसका घर का चाबी लेकर के दरवाज़ा खोलती है और उसी चाबी में वो घर के कीज लगे हुए थे। निहान जिया को ये सीक्रेट रखने के लिए कहता है। जिया उसकी बात मान जाती है। अगले दिन क्लास में कुछ दिनों में एग्जाम्स होने वाले थे। टीचर्स जिया को मन लगा करके पढ़ने के लिए बोलते हैं, वरना वो फेल हो जाएगी। अब जियाओ ने निहान की हेल्प की थी तो निहान भी जियाओ का हेल्प करना चाहता था, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा था। जियाओ कभी भी क्लास में अब ध्यान नहीं देती थी। टीचर्स उसे डांट लगा रहे थे और कह रहे थे कि वो पढ़ने पर ध्यान दे, ये सारे बुक पढ़ने से उसका फ्यूचर नहीं बनेगा। तभी वहाँ पर जिजी नाम की एक गर्ल आती है टीचर के जाने के बाद, जो कि निहान की पड़ोसी थी। वो भी इसी स्कूल में थी। वो निहान से बात करने के लिए आती है। निहान बाहर जाता है उससे बात करने के लिए। जीजी निहान को पसंद करती थी, लेकिन निहान नहीं। वो उससे कहती है कि आंटी ने कहा है कि हम दोनों को साथ रहना चाहिए, हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। निहान इधर-उधर की कुछ बातें करके क्लास में वापस लौट आता है। बहुत सारी लड़कियां निहान और जीजे का रिलेशन के बारे में पूछने लगती हैं, लेकिन निहान उन्हें क्लियर करता है कि नहीं, उसके और जीजे के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस उसकी पड़ोसी है। जिया को इन बातों से फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन निहान की नजरें अब जिया पर थी। तभी यान यहाँ पर आ जाता है जिया को कन्फेस करने के लिए कि वो उस दिन के बाद से उसे पसंद करने लगा है। इस बात पर जिया उसे कहती है, हाँ मैं भी अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन ऐसा है ना, मेरे और तुम्हारे बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो सकता है, तो ना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का सोचना भी मत। नियान भी यान को वहां से जाने के लिए कहता है कि जब जियाओ मना कर रही है और तुमसे बात नहीं करना चाहती है तो उसे परेशान करना बंद करो। लेकिन यान इतनी आसानी से जियाओ का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। वो वहाँ से बाहर निकलती है, इन्फॉर्मेशन डेस्क पर जाती है, बोर्ड पर जाती है और नियान के थॉट्स का जवाब दे रही थी। वो उस मिस्टीरियस मिस्टर एम से अब एक्शन में मिलना चाह रही थी, जो कि उसी की तरह था। अगले दिन जियाओ अपनी पड़ोसी दादी से मिलने के लिए जाती है, जो कि जिया को अपनी पोती की तरह मानती थी। वो उसे अपने घर लेकर के जाती है। वहाँ पर देखती है कि नियान भी आया हुआ था। दादी बताती है कि हाँ, ये हमारा पड़ोसी है और यहाँ कभी कभी पढ़ने के लिए आया करता है।
दादी और जियाओ बैठ करके जियाओ के बारे में बात करने लगी थी। तब निहान को धीरे धीरे जियाओ के बारे में कुछ कुछ बातें पता चलती हैं। दादी उन दोनों को थोड़ा बहुत स्नैक्स खाने के लिए देती है। जियाओ को दादी के हाथ का खाना बहुत ही पसंद है। अगले दिन जाओ बाहर वही बोर्ड पर जा करके निहान के रिप्लाईज को देख रही थी। तभी वहां पर निहान आ जाता है। वो उसे कहता है कि वह जिया को पसंद करने लगा है और वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। जिया उसे मना करते हुए कहती है कि तुम काहे पीछे पड़े हो भाई, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, बेहतर होगा कि वो उसका पीछा छोड़ दे। निहान यान को जिया को परेशान करते हुए देख लेता है और उसको धमकी देने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन यान भी हार नहीं मानने वाला था। वो जियाओ को तो अपनी गर्लफ्रेंड बना करके ही रहेगा। रात में जब जियाओ घर पहुंचती है तब निहान उसे कहता है कि यान अच्छा लड़का नहीं है और वो उससे दूर रहे। इस बात पर जियाओ उसे कहती है वो कौन सी अच्छी है, लेकिन वो यान में इंटरेस्टेड नहीं है। ये कहते हुए दोनों घर के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि रात में जियाओ अकेले अपने लिए खाना बनाने का कोशिश कर रही थी। उसे खाना बनाने नहीं आता था और उसके फादर तो अपने मिस्ट्रेस के साथ ही रहते थे। तभी वहाँ पर नियान आ जाता है। उसने घर का ये हालत देख कर के समझ गया था कि जियाओ ने क्या कांड किया है। यहाँ पर ग्रैंडमदर ने नियान को कुछ स्नैक्स दिए थे, तो वो स्नैक्स जियाओ को देने के लिए जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें भूख लगी होगी। जियाओ उसका दिया हुआ ये स्नैक्स खा लेता है और दोनों के बीच यहाँ से धीरे-धीरे दोस्ती हो जाती है। जियाओ नियान को यहीं कुछ देर बैठने के लिए भी कहती है। नियान यहाँ पर घर में नोटिस करता है कि जियाओ के पास तो बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह भी लगे हुए हैं। साथ ही में वो जियाओ के लिए अपने हाथों से नूडल्स बनाता है। जब जियाओ उसे टेस्ट करती है तो उसे बहुत ही पसंद आता है। नियान बताता है, मेरी माँ भी शुरू से ही बहुत बिजी रही है, इसी वजह से मुझे अपने लिए खाना बनाना कम से कम आ गया था। जियाओ उसके नूडल्स की काफ़ी बड़ाई करता है। नियान उसे समझाता है, तुम्हारे पास इतने सारे अवार्ड्स हैं, तुम पढ़ने में इतनी टैलेंटेड थी। मॉम के गुजरने के बाद तुमने पढ़ना क्यों छोड़ दिया? तुम्हारी मॉम अगर होती तो क्या उन्हें ये बातें अच्छी लगती क्या? निहान अपना लाइन क्रॉस कर रहा था, वो जियाओ के इतने भी क्लोज नहीं था। जियाओ को ये बात अच्छा नहीं लगता है, वह इमोशनल होकर के निहान को वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन वह उसके कमरे के बाहर ही बैठ जाता है। जियाओ कमरा बंद करके अकेले में कुछ देर रो रही थी। तभी उसे उनकी किताबों में रखा हुआ उसकी मॉम को एक लेटर मिलता है, जिसे कि वो पहली बार पढ़ती है। उसकी माँ ने उसे लिखा था कि बेटा, उसे पता है कि वह ज़्यादा दिनों के लिए ज़िंदा नहीं रहने वाली है, लेकिन वो चाहती है कि जियाओ अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से जिए। वो कभी भी उदास ना हो, दोनों का साथ उतना ही था। बहुत सारी ऐसी इमोशनल बातें लिखी हुई थी, जिन्हें कि पढ़ करके जियाओ वापस से अपने पढ़ाई में ध्यान लगाने का डिसाइड करती है, अपनी माँ के लिए केवल। वो वहाँ से बाहर निकलती है और नियान को कहती है कि तुम सही कह रहे हो, मुझे कम से कम अपनी माँ के लिए तो पढ़ना चाहिए। वो ऐसे रोने लगती है। कुछ देर रोने के बाद थोड़ा सा शांत होती है। अगले दिन जब वो दोनों स्कूल में थे तब से जियाओ निहान को कहती है कि वो उसे पढ़ाना स्टार्ट करे। वो भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहती है। उन दोनों को ध्यान से पढ़ते हुए जियाओ की ये फ्रेंड देखती है। उसे तो भरोसा ही नहीं होता कि जियाओ सच में पढ़ने में मन लगा रही है। यहाँ पर टीचर्स कहते हैं कि अगले कुछ दिनों में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और सबको मन लगा करके पढ़ना होगा। निहान क्लास में किसी को भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं देता था। सिर्फ़ और सिर्फ़ वो जियाओ को ही पढ़ाया करता था। बाहर जाते ही जीजी वापस से निहान से बात करने के लिए आती है, लेकिन निहान उसे भाव नहीं देता है। वो उसे कहती है कि क्या वो जियाओ की वजह से उसे दोस्ती नहीं रखना चाहता। निहान कहता है, इसमें जियाओ कहाँ से आ गई? मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम मेरी दोस्त बनना चाहती हो ठीक है, लेकिन अगर गर्लफ्रेंड बनने की कोशिश करोगी तो वो नहीं हो पाएगा। ऐसा कहते वो वहाँ से चले जाता है। शाम में जियाओ से मिलता है। उसके घर पर उसे पढ़ा रहा था। अब तक जियाओ के साइड से ऐसा प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं था। वो सीरियसली निहान के साथ यहाँ फ्रेंडशिप भी बना के रखी थी। लेकिन निहान कहीं न कहीं जियाओ को पसंद करने लगा था। हालाँकि वो ये बातें उसे बताता नहीं है। फाइनली एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है, जहाँ पर कि जियाओ ने बहुत ही बेहतर किया था। थोड़ी ही दिन निहान के पढ़ाने की वजह से जियाओ ने 30 रैंक एबव अपना रैंक स्कोर किया था। वो बहुत ही खुश थी। निहान को एक्शन में वो थैंक्स बोल रही थी। क्लास के बाहर दोनों प्लेग्राउंड में आपस में बात कर रहे थे। तभी यान यहाँ पर आ जाता है और वो जियाओ को कह रहा था, देखो मैंने तुम्हारे लिए फ्लावर बुके लाए हुए हैं अपने मंथली पैसे से। लेकिन जियाओ उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर देती है और कहती है बेकार में उसके पीछे पड़ना वो बंद करे। और वो वहां से चली जाती है।
उनके जाते ही जीजी आती है और यान को उस इन्फॉर्मेशन डेस्क के पास लेकर के जाती है। कहती है तुम्हें जियाओ चाहिए और मुझे नियान दोनों साथ मिलके काम करते हैं। अब तक जियाओ को यह बात नहीं पता है कि नियान उसके मैसेजेस का रिप्लाई देता है। तुम उसके हैंडराइटिंग को कॉपी करो और जियाओ के सामने वो मिस्टीरियस एम बन करके जाओ, जिससे कि वो तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगी और नियान का पीछा छोड़ देगी। यान ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर जीजी जो थी वो अब नियान के सामने अच्छा बन जाती है और कहती है कि ठीक है हम केवल दोस्त रह सकते हैं, मैं तुम्हें उस मैटर में परेशान नहीं करूंगी। वहीं दूसरी तरफ यान नियान की तरफ से हैंडराइटिंग कॉपी करते हुए जियाओ को अपना रिप्लाई लिख देता है। जियाओ जब यहाँ पर आती है उसके मैसेजेस को पढ़ के बहुत खुश थी। वो मिस्टर रैम उसे बताता है कि हम क्लास में मिल सकते हैं। बताए गए समय पर जियाओ मिस्टर रैम से मिलने के लिए जाती है, देखने के लिए कि वो कौन है। सामने यान था। वो कहता है कि हाँ, मैं ही वो मिस्टर रैम हूँ और मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था। इधर जानबूझकर के जीजी नियान को वहां लेके आती है क्लास में जियाओ और यान को दिखाने के लिए। जियाओ को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि एक्चुअल में यान ही मिस्टर रैम है। वो वहां से चली जाती है। बाद में यान और जीजी आपस में बात कर रहे थे और ये जियाओ की फ्रेंड ये बात सुन लेती है। इस बात से अनजान नियान जब रिप्लाई को देखता है तो वो समझ जाता है कोई उसकी जगह लेने का कोशिश कर रहा है। आखिरकार वो कौन है? उसे डर था कि कहीं जियाओ किसी और को वो मिस्टर एम ना समझ ले। यहीं दूसरी तरफ जियाओ से वो लड़की बताती है कि एक्चुअल में उसका वो मिस्टीरियस एम नियान है, ना कि यान। यान और जीजी को उसने बात करते हुए सुना है। दोनों जानबूझकर के ये सब कुछ प्लान कर रहे थे और उसने यान को ऐसा करने के लिए बोला था। थोड़ी देर बाद नियान जियाओ से मिलने के लिए जाता है। वो मिस्टीरियस एम है ये बात नियान जियाओ को बताता है। जियाओ कहती है तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताया? नियान कहता है क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम मुझसे दोस्ती भी ना तोड़ दो, लेकिन अब कोई मेरी और जगह लेने का सोच रहा था, इसी वजह से मैंने तुम्हें ये सच बताया। जियाओ उसे झूठ बोलने के लिए या बातें छुपाने के लिए माफ करती है। दोनों वहां से थोड़े ज्यादा ही क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं। इतनी बार नियान ने जियाओ का हेल्प किया है तब जियाओ भी नियान का हेल्प करने का डिसाइड करती है। उसे याद था कि नियान को अंधेरे से डर लगता है, उसे अंधेरे का फोबिया था। वो नियान से इस बारे में बात करती है और कहती है कि चलो हम डॉक्टर को दिखाने के लिए चलते हैं, तुम्हें ये ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। इस बात के लिए नियान मान जाता है। वो जियाओ के साथ डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि थोड़ा समय लगेगा यहाँ पर नियान को ठीक होने में और जियाओ को हर दिन थोड़ा थोड़ा करके उसे ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। जियाओ नियान की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। रात में पूरे कमरे में अंधेरा करके नियान को वो धीरे धीरे अंधेरे के साथ यूज्ड टू होने का कोशिश कर रही थी और जियाओ का ये कोशिश सच में थोड़ा फायदा भी दे रहा था नियान को। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं जहाँ पर कि जियाओ नियान मोस्टली अपना सारा समय साथ बिताया करते थे। स्कूल के बाद नियान जियाओ को पढ़ाने के लिए उसके घर जाता था क्योंकि अब फाइनल्स आने वाले थे और जियाओ का अच्छे मार्क्स लाना बहुत ही ज़रूरी था। जियाओ न्यू ईयर ईव वाले दिन उसके डैड और उसके मिस्ट्रेस यहाँ पर आए हुए थे। वो लोग जियाओ को कुछ पैसे देते हैं। जियाओ फिलहाल उन पैसों को रख लेती है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं वो नियान को मैसेज करती है। आज भी नियान अकेले ही बैठा था अपने घर पर क्योंकि उसकी मॉम को उसके काम से ही फुर्सत नहीं था। वो जियाओ के मैसेज से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। दोनों मैसेज में एक दूसरे से कुछ देर बात करते हैं। यहाँ पर जो जियाओ के फादर थे वो देखते हैं कि जियाओ किसी से बात कर रही है। पूछते हैं कि क्या उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन जियाओ उसे नहीं बताती है कि हाँ एक्चुअल में अगले दिन जियाओ क्लास से घर घर जल्दी पहुंचती है। वहां पर वो अपनी स्टेप मदर को फ़ोन पर किसी से बात करते हुए सुन लेती है। उसे समझ में आ जाता है वो उसके डैड को धोखा दे रही है और पैसे के लिए उसके डैड के साथ है। यहाँ पर वो उसकी बातों को रिकॉर्ड कर लेती है। जब वो अगले दिन निहान से मिलती है तो वो रिकॉर्डिंग उन्हें सुनाते हुए कहती है कि एक्चुअल में उसे तो इस बात का पहले ही शक था कि उसकी स्टेप मदर उसके डैड को धोखा दे रही है, लेकिन क्या निहान उसकी मदद करेगा? वो उसके मॉम के बच्चे का डीएनए टेस्ट कराना चाहती है कि यह उसके डैड का है भी या नहीं। निहान उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और जिस बात का शक असल में जियाओ को था वही होता है। यह बच्चा तो उसके फादर का था ही नहीं। इन बातों के सबूत को लेकर के वो अपने पापा के पास पहुँचती है।
अपने पापा को जब ये सच्चाई बताती है तो उन्हें तो बहुत ज़्यादा ही शौक लग जाता है। यहाँ पर जब उसकी बीवी आती है तो वो उन्हें ये सबूत दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बीवी का अंतिम क्षणों में उसका साथ नहीं दिया और तुमने मुझे धोखा दिया। एक तो ये बच्चा मेरा नहीं है और दूसरा कि तुम पैसे के लिए मेरे साथ हो। वो उसे वहाँ से निकाल देता है। अब जियाओ के डैड घुटने के बल होकर के उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। कहते हैं बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और यही पॉइंट मुझे इस कहानी का अच्छा नहीं लगता। मतलब वो अपनी बीवी के अंतिम समय में भी उसके साथ नहीं था, अपनी मिस्ट्रेस के साथ अपनी रातें रंगीन कर रहा था और अब बस एक माफ़ी, सिर्फ़ एक सॉरी वो ज़ियाओ से माफ़ी उम्मीद कर रहा है और ज़ियाओ ने उन्हें माफ़ भी कर दिया। और यहाँ पर जो अपने पापा को माफ़ कर देती है। अगले दिन हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जियाओ ने एक्चुअल में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर किया था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन उसे पता नहीं था अभी जो होने वाला है। जियाओ और नियान को दोबारा खुश देख करके चीची को इतना जलन होता है कि वो नियान की माँ को कॉल करके जियाओ का कंप्लेन कर देती है कि नियान किसी ऐसी वैसी लड़की के साथ कुछ ज़्यादा ही दोस्ती बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उसके फादर अब सब कुछ छोड़ करके जियाओ का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। अब वो दोबारा कभी शादी नहीं करेंगे और यहाँ पर जियाओ का ख्याल रखना, उनके पढ़ाई का ख्याल रखना, वो ये सब कुछ करने वाले थे। अगले दिन निहान की माँ उसे कॉल करती है, पूछती है जीजी के साथ उसका फ्रेंडशिप कैसा चल रहा है। निहान कहता है कि वो जीजी में इंटरेस्टेड नहीं है और वो उसे फोर्स ना करें। शुरुआत से ही निहान की माँ ने उसके लाइफ में हर एक चीज़ को कंट्रोल किया था। हालांकि वो जियाओ के बारे में फ़िलहाल उनसे नहीं बोलती है, लेकिन अगले ही दिन वो जियाओ से मिलने के लिए चली जाती है और कहती है तुम एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती हो, हम लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं। तुम्हारा मेरे बेटे की ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। मेरे बेटे को फंसाना बंद करो और उसकी ज़िंदगी से निकल जाओ क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो। जियाओ उसकी माँ को कुछ भी नहीं कहती है। वह अपने क्लास में चुपचाप जाकर के बैठ जाती है जहाँ पर कि वह हमेशा अकेले बैठा करती थी। निहान यहाँ पर आता है, जियाओ से पूछता भी है लेकिन जियाओ उसे नहीं बताती है। निहान यहाँ पर जियाओ को कहता है कि कल इतने बजे छत पर आना स्कूल के, मुझे तुमसे कुछ बात कहना है। जियाओ उसे हाँ या ना में कुछ भी जवाब नहीं देती है। फाइनली रिजल्ट आता है और जियाओ ने सेकंड टॉप किया था क्योंकि फर्स्ट तो नियान आया था। वो पढ़ने में वैसे भी बहुत अच्छी थी। जितने मार्क्स उनके आए थे उन्हें बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल सकता था। तभी जियाओ को उसके पापा का कॉल आता है। वो कहते हैं कि हमारी कंपनी में प्रॉब्लम हो गया है और हमें यहाँ पर कुछ नए इन्वेस्टर ढूंढने के लिए ये शहर ये कंट्री छोड़ करके जाना पड़ेगा। जियाओ सोचती है कि शायद यही उसकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट है। अब वो कुछ दिनों में नियान से अलग हो जाएगी। वो नियान से इस बारे में कुछ भी नहीं बताती है। जब वो वहाँ से निकलती है तभी रास्ते में उसे यान और जीजी मिलते हैं। जीजी नियान और उसकी मॉम की साथ में फ़ोटो दिखाते हुए कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम नियान के लायक नहीं हो। मैं नियान की बचपन की फ्रेंड हूँ, उसकी पड़ोसी भी हूँ और वो हमेशा ही मेरा ख्याल रखता है, मेरे साथ रहता है। बेहतर होगा कि तुम अपनी औकात देखो और नियान के लाइफ से निकल जाओ। जाओ उन दोनों को भी कुछ भी नहीं कहती है। उसे किसी से कुछ भी अब कहना ही नहीं था। घर पर उसने नियान के लिए अपना फर्स्ट एंड लास्ट गिफ्ट सेलेक्ट करके रखा हुआ था जो कि वो यहाँ से जाने से पहले नियान को देने वाली थी। धीरे धीरे वो अपना सारा सामान भी पैक कर लेती है। बस नियान को इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं था कि वो उसे छोड़ करके जा रही है। जब अगले दिन वो मिलता है तो वो जियाओ को वो जो कीचेन पसंद आया था वो कीचेन उसे देता है। जियाओ ने भी नियान के लिए गिफ्ट लिया हुआ था तो वो उसे वो नेकलेस देती है और कहती है कि ये नेकलेस अंधेरे में ग्लो करेगा। तुम्हें अंधेरे से डर लगता है ना, तो ये तुम्हारे साथ रहेगा जिस वजह से कि तुम्हें डर नहीं लगेगा। साथ ही में नियान ने जियाओ के लिए एक एमुलेट भी बनाया हुआ था और ये एमुलेट बहुत ही ऊंची सीढ़ियों वाले मंदिर पर जा करके प्रे करने से ही मिलता है यहाँ पर। तो जियाओ उसे देख करके थोड़ा इमोशनल हो जाती है लेकिन नियान को पता नहीं लगने देना चाहती थी वो कि वो कुछ ही दिनों में यहाँ से जा रही है। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद जियाओ के पापा उसे लेने के लिए आ जाते हैं। जियाओ नियान से बिना मिले, बिना उसे कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। आज उसे और नियान को छत पर मिलना था, लेकिन नियान उसका इंतज़ार करते रह जाता है और जियाओ नहीं आती है। तब जाकर के उसे पता चलता है कि जियाओ तो ये कंट्री ही छोड़ करके जा चुकी है। अब वो जियाओ को हर जगह ढूंढने लगता है। वो तो उसे कन्फेस भी नहीं कर पाया था।
इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर कि जियाओ अब निहान की सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही थी। हालांकि निहान एक्चुअल में जियाओ को परेशान नहीं कर रहा होता है और वह नॉर्मली यहाँ पर उसके साथ काम कर रहा था। आज शाम में पार्टी में जाना था ऑफिस की तरफ से तो निहान जियाओ को अपने साथ पार्टी में चलने के लिए बोलता है और जियाओ रेडी हो जाती है। रेडी वेडी हो करके दोनों वहाँ से निकलते हैं पार्टी के लिए। वो दोनों जानते थे कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ पर पार्टी वार्टी अटेंड करने के बाद दोनों पार्टी में काफ़ी ड्रंक हो जाते हैं। लौटते समय दोनों की फुद्दू वाली हरकतें स्टार्ट थी। दोनों एक से बढ़ के एक थे। जियाओ कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे ना जाने कितनी बार ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन मैं मजबूर थी, मैं तुम्हारे लायक नहीं थी, इसी वजह से मैं तुम्हें छोड़ करके चली गई थी। और निहान यहाँ पर जियाओ के साथ अपने फ्लैट पर जाता है तो जियाओ देखती है कि निहान ने अब तक उसके वो लिखे हुए वो सीक्रेट मैसेजेज, उसका वो दिया हुआ फर्स्ट एंड लास्ट गिफ्ट, वो नेकलेस अब तक उसे संभाल करके रखा हुआ है, साथ ही में जियाओ का फोटो भी। वो समझ जाती है कि निहान अब भी उससे प्यार करता है। जियाओ निहान को वो नेकलेस पहनाती है। वो बहुत ही बेचारा ड्रंक था बट फिर भी वो उसे नेकलेस पहना के बहुत ही खुश महसूस कर रही थी। निहान आगे बढ़ के जियाओ को किस कर लेता है। जियाओ सोचती है वैसे भी निहान ड्रंक है, उसे कल रात क्या हुआ अगली सुबह याद नहीं रहने देने वाला है, तो वो उसे छोड़ देती है। दोनों एक दूसरे को हक करके कुछ देर के लिए ऐसे ही सो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों की नींद खुलती है तो वो दोनों ही बहुत ही ऑकवर्ड महसूस कर रहे थे। फाइनली उन दोनों का प्यार यहाँ पर सामने आ ही गया था, लेकिन दोनों में से किसी ने कुछ भी कन्फेस नहीं किया था। जिया बहुत ही ऑकवर्ड थी और वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकलती है। निहान भी जिया से ज़्यादा सवाल नहीं करता है। अगले दिन जब वो ऑफिस में काम कर रही थी तभी वहाँ पर जीजी भी आए हुए थे। अब तक उसने निहान का पीछा नहीं छोड़ा हुआ था। वो निहान से मिलने के लिए जाती है ऑफिस के बहाने बात करने के लिए, लेकिन निहान उसे साफ तौर से क्लियर कर देता है कि वो उसके साथ कोई भी ये नहीं रखने वाला है। वहाँ पर उसकी नज़र जियाओ पर जाती है। सोचती है कि ये जियाओ वापस से यहाँ पर निहान के पीछे पीछे आ गई है। पिछले 2-3 सालों से वो निहान के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन अब तक उसने भाव नहीं दिया। अब जियाओ उसकी लाइफ में वापस आ गई है तो अब तो और भी कोई चांस नहीं है। बातों बातों में उसे पता चलता है जीजी की तरफ से कि असल में निहान की माँ ने ही शायद जियाओ को कुछ बोला था, जिस वजह से कि उन दोनों का रिलेशन टूट गया और जियाओ अचानक से वहाँ से चली गई। और जीजी को ये दिखाने के लिए कि वो और जियाओ बहुत ही ज़्यादा करीब है, वहाँ से जा करके उससे बात करने लगता है। जब जियाओ की नज़र जीजी पर जाती है तो वो सोचती है कि यह अब भी उसके पीछे पड़ी हुई है। जीजी पहले की तरह ही यहाँ पर निहान की माँ को फ़ोन करके कंप्लेन करने लगती है। निहान को समझ में आ जाता है कि क्लास टाइम में भी जीजी ने ही इसकी माँ से कंप्लेन डाला होगा, तो ही उन्हें जियाओ के बारे में पता चला होगा। वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि वो दोबारा उसकी कभी शक्ल नहीं देखना चाहेगा। उसकी वजह से वो जिस लड़की से प्यार करता है पिछले 3 सालों से अलग है। वो कहती है कि आखिरकार उसमें क्या कमी है जो कि जियाओ में एक्स्ट्रा है। निहान कहता है बात कमी या एक्स्ट्रा होने की है ही नहीं, बात है कि वो जियाओ से प्यार करता है। इसके बाद वो घर जाता है, अपनी माँ पर गुस्सा करते हुए कहता है, बचपन से लेकर के आज तक आपने मेरी सारी चीज़ों को कंट्रोल किया है, लेकिन बस अब नहीं। मैं जिया से बहुत प्यार करता हूँ और अगर कॉलेज टाइम में आपने उसे मुझसे अलग नहीं किया होता तो आज वो मेरे साथ होती। और अगर दोबारा आप हम दोनों के बीच आने की कोशिश करिएगा तो मैं ये कंपनी छोड़ दूँगा। खुद अपनी ये कंपनी सँभालते रहिएगा। अपनी मॉम से वो पहली बार अपनी किसी पसंद की चीज़ के लिए लड़ा था। अपनी माँ को जवाब देते हुए वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जियाओ भी अपने घर पर नियान के दिए हुए उस किचन को देख करके कुछ सोच ही रही थी तभी नियान वहां पर आता है और जियाओ के घर के नीचे था। वो उसे फ़ोन करके नीचे बुलाता है। यहाँ पर वो जियाओ को गले लगाता है और अपनी माँ के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगते हुए कहता है कि उसे नहीं पता था कि उसकी माँ ने जिया को क्या कुछ बोला है, लेकिन कम से कम वो उसे बातें बता तो सकती थी। जाओ कहती है कि बात तुम्हारी माँ की बोलने की नहीं है, बात ये है कि सच में मैं तुम्हारे लायक नहीं थी, बस इसीलिए मैं तुम्हारी लाइफ से चली गई थी। आज तुम बॉस हो, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही हूँ, तो तुम समझ ही सकते हो कि हम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं हैं। यह बोल करके वह अपनी कंपनी में वापस चली जाती है, अपने घर में वापस चली जाती है। हालांकि इन 2 सालों में उसने कई बार नियान को देखा था, वो उसे ढूंढने के लिए उसके कॉलेज में आया करता था, लेकिन फिर भी नियान कभी जियाओ कभी उसके सामने नहीं गई थी।
अगली सुबह जियाओ अपनी दोस्तों से मिलती है, जो कि यहाँ पर उनमें से यान भी आया हुआ था। वो उसे नियान के बारे में समझाती है, देख बहन, वो ना तुझे क्लास टाइम में भी पसंद करता था। अब अगर सच में वो दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी में आ रहा है तो मुझे लगता है तुम्हें उसे मौका देना चाहिए। जियाओ यान से भी कुछ बातें कर ही रही थी कि तभी उसे नियान का फ़ोन आ जाता है और वो जियाओ को लेने के लिए आया हुआ था। उसे नहीं पता था कि वह यान से मिल रही है। वो दोनों अब एक नॉर्मल दोस्त की तरह रह रहे थे, बॉस और एम्प्लॉय की तरह नहीं। वो उसे बताती है कि वो आज अपनी वो कॉलेज की फ्रेंड और यान से भी मिली थी। तब नियान को थोड़ा जेलस होने लगता है। वो लोग वहाँ से निकल कर के अपने पुराने ग्रैंडमदर से मिलने के लिए गए हुए थे, जहाँ पर कि ग्रैंडमदर उन दोनों को अब भी साथ में देख कर के बहुत ही ज़्यादा खुश थी। ग्रैंडमदर भी जियाओ को समझाती है कि उसे अपने दिल की बात सुननी चाहिए। नियान को ये पुराने घर में आकर के बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर जियाओ नियान को अपने फादर से मिलने के लिए लेकर के जाती है। उसके फादर को लगता है कि नियान उसका बॉयफ्रेंड है, वो बहुत ही खुश होते हैं। जब तक उन्हें ये नहीं पता था कि नियान किस फैमिली का बेटा है। जब उन्हें सच्चाई पता चलता है तो वो थोड़ा शांत हो जाते हैं। हालांकि जियाओ जानना चाह रही थी कि अचानक क्या हुआ, लेकिन फिलहाल वो उन्हें ये बातें नहीं बताते हैं। वहाँ से निकल कर के जब वो अपने फ्लैट पर जाती है तब उसके फादर उसे कॉल करते हैं और बताते हैं कि असल में नियान की माँ की ही वजह से उनकी कंपनी बैंकरप्ट हुई थी, जिस वजह से कि उन्हें ये सब कुछ छोड़ कर के जाना पड़ा था। लेकिन वो जियाओ को नियान के साथ रहने के लिए नहीं रोकेंगे, क्योंकि इसमें नियान की कोई गलती नहीं है और वो अपनी पिछली गलती को नहीं दोहराने वाले हैं। जियाओ को जो करना है वो कर सकती है। अगले दिन जिशी जियाओ को आकर के दिखाती है कि वो और नियान दोनों इंगेज हो चुके हैं, तो वो इनके बीच आने की कोशिश ना करे। वो सिर्फ एक फ़ोटोशूट किया हुआ फ़ोटो भी दिखाती है, जहाँ पर कि जियाओ को फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि नियान असल में उसके साथ है या नहीं, क्योंकि उससे बड़ा शौक तो उसे लगा पड़ा था। इधर नियान बहुत ही खुश था जियाओ के साथ वापस आकर के। लेकिन तभी उसे जियाओ के फादर कॉल करते उसे सारी बातें सच बता देते कि उसकी माँ की वजह से उन्हें और जियाओ को कितना कुछ झेलना पड़ा था। जब ये बात नियान को पता चलता है तो वो अपनी माँ पर बहुत ही भड़क जाता है। तुरंत ही अपनी माँ को फ़ोन करके कहता है कि उसने कभी उम्मीद नहीं किया था कि वो इस हद तक गिर जाएँगी कि वो उसकी गर्लफ्रेंड जियाओ के बाप की कंपनी को ही बैंकरप्ट कर देंगी। अगर दोबारा उन्होंने जियाओ को परेशान किया तो वो कभी उसके सामने नहीं आएगा। ये कह के वो जियाओ से मिलने के लिए जाता है और जो कुछ भी उसकी माँ ने कहा, उसके लिए किया, उसके लिए माफ़ी माँगता है। यहाँ पर जियाओ असल में नियान से प्यार करती थी और इन सब में जियाओ की कोई गलती नहीं थी। जो कुछ हुआ हम उसे बदल भी तो नहीं सकते थे। यही सारी बातें सोच कर के जियाओ नियान को माफ़ कर देती है और वो दोनों असल में रिलेशनशिप में आ जाते हैं। नियान की माँ अंत में नियान की बात मान ही जाती है। वो उनका इकलौता बेटा था और जियाओ कोई घटिया लड़की तो थी नहीं। दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे। वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी, इसी वजह से वो नियान के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेती हैं। अगले दिन कंपनी के इम्पोर्टेंट मीटिंग में वो जाती हैं और नियान के डिसीजन को सपोर्ट करती हैं। वो किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बोल रहा था, जो कि बहुत ही रिस्की था और कंपनी वाले उसका सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन उसकी माँ जब उसके सपोर्ट में आती है तो फिर और सारे लोगों को भी यह बातें माननी पड़ती हैं। इसके बाद वो जियाओ से मिलती है, अपनी गलती के लिए माफ़ी माँगती है और कहती है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो आज नियान और जियाओ के बच्चे भी होते। उन्हें अपनी गलती का एहसास है। जियाओ भी उन्हें माफ़ कर देती है। कहानी के अंत में वो दोनों साथ हो जाते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। जियाओ अब नियान की कंपनी अच्छे तरीके से सँभाल रहे थे और नियान ने जियाओ को अपनी अलग कंपनी खोलने में भी उसका मदद किया था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।